नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोग ने पेपर 1 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग पेपर 2 यानी इंडियन ज्योग्राफी की जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है जो इंडियन ज्योग्राफी या पेपर 2 से रिलेटेड है वो कौन सा है। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, डिस्कस द प्रॉब्लम्स of development disparity in India and suggest suitable measures for their elevation। यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि आपको यहाँ बताना है प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट डिस्पैरिटी इन इंडिया, जो भारत में विकास की विषमता की समस्याओं पर विवेचना कीजिए। जो भारत में विकास की विषमता है, जो डेवलपमेंट डिस्पैरिटी है, उनकी क्या समस्या है, वो कौन सा समस्या उत्पन्न करते हैं, उन पर विवेचना करना है। और दूसरा पार्ट में बताना है कि उसके उपशमन यानी उनको मेजरमेंट या उनको दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। तो दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताओगे कि डेवलपमेंट डिस्पैरिटी होती क्या है। तो डेवलपमेंट डिस्पैरिटी होती क्या है, फिर आप बताओगे कि डेवलपमेंट डिस्पैरिटी होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं इंडिया में। आपको खासकर इंडिया में बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर अगला जो पार्ट है उसमें आप सजेस्ट करोगे कोई ऐसा मेजरमेंट, ऐसा उपाय आप बताओगे जिससे कि जो डेवलपमेंट डिस्पैरिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, उसके एलिवेशन का उपाय बताएंगे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों लगभग डिस्पैरिटी, यहाँ पे विकास की विषमता, इसको जनरली रीजनल डिस्पैरिटी आप समझ रहे होंगे कि रीजनल डिस्पैरिटी और डेवलपमेंट डिस्पैरिटी सेम होती है, लगभग में सेम ही होती है। डेवलपमेंट डिस्पैरिटी और रीजनल डिस्पैरिटी आप दोनों को एक जैसा यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो डेवलपमेंट डिस्पैरिटी क्या होती है, डिस्पैरिटी इन 3 मेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखो विकास के 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यदि किसी रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कम है तो वो भी वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। या किसी रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छी है बट इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट कम है तो वो भी यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट माना जाएगा, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो, ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छी हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी अच्छी हो, तो उसको एक डेवलप्ड रीजन माना जाएगा। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो गुजरात देखोगे तो इकोनॉमिक डेवलप्ड है, इकोनॉमी में अच्छी खासी डेवलपमेंट है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा अच्छे, क्योंकि लिटरेसी रेट आप देखोगे वहाँ पे तो उतनी अच्छी नहीं है। और उसके अलावा आप देखोगे सेक्स रेशियो भी अच्छी नहीं है और वहाँ पे आप देखोगे कि मोर्टालिटी रेट या जो बच्चों की हंगर वाली है वो भी अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं है। और यदि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छी है वहाँ पे। और जैसे एमपी मध्य प्रदेश की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। यदि केरला की आप बात करोगे तो केरला में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी है, ह्यूमन डेवलपमेंट तो बहुत ही अच्छी है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी अच्छी है। तो यहाँ पे देखो रीजनल डिस्पैरिटी मिल रही है। गुजरात में क्या हो रहा है, गुजरात में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। मध्य प्रदेश में ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी अच्छी है लेकिन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। केरला में तीनों देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट की डिस्पैरिटी इंडिया में देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह पे डेवलपमेंट जो है एक समान नहीं है, डिस्पैरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होती है नॉट इक्वली स्प्रेड इन इंडिया, एक समान स्प्रेड नहीं हुई है। वो ये देखो स्पेशली एंड सोशियली, यहाँ पे देखो स्पेशली मतलब यहाँ पे देखो एक आप देख सकते हो जैसे रीजन टू रीजन भी वेरी कर रही है। जैसे अभी देखें गुजरात, एमपी, केरला के एग्जांपल देखें तो गुजरात में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। और एमपी में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छी है और केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे देखोगे कि जो रीजन टू रीजन डेवलपमेंट वेरीज कर रहा है। इसके अलावा मान लो ऐसा नहीं है कि गुजरात में सब जगह ह्यूमन डेवलपमेंट एक समान अच्छी नहीं है, मतलब खराब है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब में अच्छी है। वहाँ पे सोशली भी डिफरेंस मिलेंगे। मान लो वहाँ के एक एग्जांपल तो ले रहे हैं कि वहाँ पे ट्राइबल जो पॉपुलेशन होगी उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे जो गुजराती लोग हैं जो मेन बिजनेसमैन हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो वहाँ पे सोशल वेरिएशन भी मिलने को मिल रहा है। तो इंडिया में जो डेवलपमेंट है
वो रीजन टू रीजन वेरी करता है और सोशल टू सोशल भी वेरी करता है। तो दोनों में डिस्पैरिटी यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रही है, ठीक है। जियोग्राफिकली और सोशली दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रही है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में। यदि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को यदि आप देखोगे किस तरह से पैमाने से मापोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्पैरिटी है, तो पैरामीटर आप देखोगे पर कैपिटा इनकम से आप मेजर कर सकते हो कि रीजनल डिस्पैरिटी कितनी है। आप मेजर करोगे पर कैपिटा जो इनकम है केरला में आप देखोगे, गुजरात में देखोगे, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में आप कंपेयर करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कितनी डिस्पैरिटी मिल रही है। फिर देखो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप देखोगे मुंबई, तमिलनाडु ये क्या है इंडस्ट्रियलाइज हैं, लेकिन केरला में उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन बिहार या अदर जो स्टेट हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। पंजाब में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर देखिए एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी करेंगे। ये देखो एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज रीजन टू रीजन भी वेरी करेंगे और सोशल टू सोशल भी वेरी करेंगे। सारे जो फैक्टर हैं ये रीजन टू रीजन भी वेरी करते हैं और सोशल टू सोशल वेरी कर देंगे। ऐसा नहीं पर कैपिटा इनकम जो है पूरे गुजरात में एक समान है या पूरे उत्तर प्रदेश में एक समान है, कहीं पे ज़्यादा होंगी, ट्राइबल पीपल होंगे वहाँ पे कम होंगी, SC ST में कम आपको इनकम देखने को मिलेंगे, हायर जो क्लास है उनको ज़्यादा इनकम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सोशल और जियोग्राफी दोनों वेरिएशन देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये सारे पैरामीटर से इससे हम मेजर कर सकते हैं कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट डिस्पैरिटी कितनी है और कैसी है, ठीक है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है डेवलपमेंट डिस्पैरिटी होने से, जो विकास की विषमता होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। देखो अनप्लान्ड माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन अनप्लान्ड होता है। जैसे मान लो MP, UP, बिहार, यहाँ पे क्या है इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है। तो एग्रीकल्चर होने के लिए क्या होती है, इंडिया में मानसून पे डिपेंडेंट है। मानसून तो 2-3 महीने ही होती है, उसके बाद रबी की सीजन आएगी वो भी 3-4 महीने, मान लो टोटल 6 महीने, 6 महीने तक खेती होगी। 6 महीना क्या करेंगे, तो क्या होगा 6 महीने के लिए शहर चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, तमिलनाडु चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे। तो यहाँ पे अनप्लान्ड माइग्रेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट डिस्पैरिटी है, एक समान डेवलपमेंट नहीं है। फिर देखो सोशल टेंशन क्रिएट होंगे। यदि सोशल डिस्पैरिटी होगी, मान लो अपर क्लास ज़्यादा ही इनकम वहाँ पे मिल रहा है, लोअर क्लास की इनकम ही नहीं मिल रही है, तो दोनों टेंशन ज़्यादा होंगे। रिसोर्सेज पे एक समान अधिकार नहीं होगा सारे सोसाइटीज़ का, तो सोशल टेंशन क्रिएट होंगे। फिर देखो कन्फ्लिक्ट विथ लोकल पीपल, यदि मान लो माइग्रेट होके मुंबई, जो बिहार से मुंबई में जा रहे हैं, तो मुंबई वाले को लगेगा कि बिहार से आके यहाँ पे सारे रिसोर्स पे कब्जे कर रहे हैं, यहाँ पे सब वही कमा रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट होंगी लोकल पीपल से। फिर देखो अनयूटिलाइज्ड ओवर यूटिलाइज रिसोर्स होंगे। अब देखो कहीं पे डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, कहीं पे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छी हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, और कहीं पे ओवर पॉपुलेशन है, कहीं पे अंडर पॉपुलेशन है। तो रिसोर्स की जो यूटिलाइजेशन है, जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगेगा। जैसे मान लो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। जहाँ पे अंडर पॉपुलेशन है वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसका भी यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, यूटिलाइज अंडर और ओवर यूटिलाइज रिसोर्स होंगे। फिर देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी होती हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, तो लेफ्ट विंग जो है वहाँ पे ज़्यादा नक्सलाइट जो है वहाँ पे बढ़ रहे हैं बैकवर्ड एरिया में। फिर देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है बैकवर्ड एरिया में, जैसे बिहार वगैरह में, यूपी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर देखो पैरेलल गवर्नमेंट भी चलने लगती है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, जैसे नक्सलाइट है, अंडर डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट का उतना अधिकार नहीं होता, इतना रोल नहीं होता जितना वहाँ पे नक्सलाइट का होता है। या गांव में मान लो डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ पे जो सरपंच होते हैं या जो अमीर आदमी होते हैं उनका वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं यदि डेवलपमेंट डिस्पैरिटी होती है तो। दोस्तों इसके अलावा यदि कोई पॉइंट आपको मिल रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। यदि इस पॉइंट में से किसी को रिमूव करने आप चाहते हैं कि पॉइंट नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो उसको भी आप कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं डेवलपमेंट डिस्पैरिटी का, वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब दूसरा इसने क्वेश्चन में पूछा है कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं डेवलपमेंट डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए। देखो पहली बात है डेवलपमेंट डिस्पैरिटी क्या है, जियोग्राफिकली वेरी करते हैं, रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। और दूसरा क्या है, कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, यहाँ पे सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। तो देखो टारगेट क्या होना चाहिए कि जहाँ पे बैकवर्ड एरिया है, जिस रीजन में बैकवर्डनेस है उसको टारगेट करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और जो सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो बैकवर्ड सोसाइटी है, उसको टारगेट करना चाहिए। तो यहाँ पे दो टारगेट
करना चाहिए, एक जियोग्राफिकली, एक यहाँ पे सोशली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे आप लिखो कि डेवलपमेंट जनरली क्या होती है, सब जगह एक समान नहीं होती है, और डिस्पाइट ऑफ हैविंग रीजनल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी कुछ जो रीजन होते हैं वो इकोनॉमिक बैकवर्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इकोनॉमिक बैकवर्ड होने के लिए सिर्फ रिसोर्सेज नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। जैसे मान लो उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी एक बैकवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी या बहुत ज़्यादा फाइनेंस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इसकी वजह से अंडर डेवलप्ड हो गए हैं। तो जियोग्राफिकली और सोशली पर्सपेक्टिव से प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए टारगेट एरिया प्लानिंग करनी होगी, किसके लिए, डेवलपमेंट डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए। देखो टारगेट एरिया प्लानिंग में दो अप्रोच अपनानी चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि डेवलपमेंट डिस्पैरिटी जो होती है, एक जियोग्राफिकल लेवल होती है, स्पेशियल लेवल होती है, दूसरा सोशल लेवल होती है। तो स्पेशियल लेवल को डेवलपमेंट डिस्पैरिटी दूर करने के लिए जो टारगेट एरिया के अप्रोच अपनानी चाहिए, और सोशल लेवल पे जो डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए टारगेट ग्रुप अप्रोच अपनानी चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप क्या है। तो टारगेट एरिया में सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी चाहिए कौन से एरिया बैकवर्ड है, कहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी है, कहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जो कुछ रीजन्स हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और उस रीजन के हिसाब से पॉलिसी के फ्रेमवर्क जो पॉलिसी होगी उसको फॉर्मुलेशन की जाएगी और इम्प्लीमेंटेशन भी किए जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कमांड एरिया डेवलपमेंट, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट, डिजर्ट एरिया डेवलपमेंट, हिली एरिया डेवलपमेंट, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, कोस्टल एरिया डेवलपमेंट, प्लेन एरिया डेवलपमेंट, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट। ये क्या है, अलग अलग जो रीजन है, रीजनल स्पेसिफिक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करनी चाहिए। और सबसे पहले रीजन को तो आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर उसकी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। तो ऐसे में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट डिस्पैरिटी है, जो जियोग्राफिकली डिस्पैरिटी है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा जो सोशल डिस्पैरिटी है उसको दूर करने के लिए टारगेट ग्रुप अप्रोच अपनानी चाहिए। टारगेट ग्रुप अप्रोच में क्या होना चाहिए कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोशल ग्रुप हैं उसको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, उसके बाद उसको डेवलपमेंट में लाने के लिए, डेवलपमेंट के मेन लाइन में लाने के लिए पॉलिसी के फॉर्मुलेशन करनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर हैं वो क्या है, बैकवर्ड हैं, उन पे स्ट्रेस ज़्यादा है, तो उनको दूर करने के लिए जो वहाँ पर उसको डेवलपमेंट में लाने के लिए एक लेवल पे लाने के लिए उनके बेसिस पे पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करनी चाहिए। जैसे ट्राइबल पीपल बैकवर्ड हैं तो उनके बेसिस पे अलग से पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना चाहिए ट्राइबल पीपल के डेवलपमेंट के लिए। डिप्रेस्ड क्लास, SC ST, यदि किसी रीजन में उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उनको टारगेट करते हुए उनके डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो मेजर्स लिए जाएंगे, तो यहाँ पे दो मेजर्स लिए जाएंगे, एक जियोग्राफिकल जो डेवलपमेंट डिस्पैरिटी दूर करने के लिए, और दूसरा जो सोशल डेवलपमेंट जो डिस्पैरिटी है उसको दूर करने के लिए। तो टारगेट एरिया अप्रोच हमारे हिसाब से सूटेबल होगा डेवलपमेंट डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो यहाँ पे यदि आपको मेजर्स आपको सही लगे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताना कि टारगेट एरिया अप्रोच जो है वो सूटेबल है कि नहीं डेवलपमेंट डिस्पैरिटी दूर करने के लिए। यदि इसके अलावा कुछ पॉइंट को आप ऐड करना चाहते हो या यहाँ पे सजेशन देना चाहते हो फिर भी तो भी आप कमेंट करके यहाँ पे हमें बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हम लोग डिस्कस किए हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।